Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी तरह से मुल्क की सियासत में एक तूफान आ चुका है और तूफान इस वजह से आया है कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल निशान खड़े करते हुए सैयद शुजा ने, जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी लंदन में, और वो लंदन में सैयद शुजा ने जिस तरह से यानी कि मंजर आम पर जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए ये कहा कि भारत का जो राजनीति है, जो इलेक्शन है, जो इंतखाबात हैं, उसे हैक करके जीता जाता है। यानी कि इससे पहले भी ईवीएम के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे, फिर दोबारा यह बात सामने आई है कि भारत का जो 2014 का इलेक्शन है वो जो हैक करके जीता गया था, इसमें कोई मोदी लहर नहीं थी। मोदी लहर एक बिल्कुल फर्जी एक नाम दिया गया था, एक जुमला था वो, जिसमें मोदी का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ईवीएम का था, जिसकी वजह से भारत में भाजपा ने पूरी तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसे कहा जाता है वो हासिल की। इसके पीछे कोई मोदी लहर या तो कोई भाजपा की इसमें कोई करामत नहीं थी। करामत थी तो वो ईवीएम की थी। ईवीएम हैकिंग ने बिल्कुल भारतीय राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है और बीजेपी की जीत एक साजिश का हिस्सा था और मोदी लहर नहीं थी। इसे एक बात भी सामने आई है कि जो मुंडे महाराष्ट्र के, उन्हें इसके ताल्लुक से पता था और उसकी वजह से इनका कत्ल कर दिया गया, इनका मर्डर कर दिया गया, ऐसा भी सैयद शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मुंडे की मौत के साथ साथ और 14 लोगों की जो टीम थी उसमें तकरीबन 11 लोगों को मारा गया है, ऐसा उनका कहना है। अब यह देखना है कि इसमें हकीकत कितनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि यह झूठ है और उस पर मुकदमे दायर किए जाएंगे, इनके सैयद शुजा पे, क्योंकि सैयद शुजा एक हैकर है और वो तज्ञ है, वो एक एक्सपर्ट है। तो उसने ये कहा है कि भारत की राजनीति में सेंध लग चुकी है और इसे दीमक लग चुकी है और यहां पर जो उम्मीदवार जीते जाते हैं उसके पीछे ईवीएम का हाथ है। 11 लोगों की मौत और उसकी पूरी फहरिस्त भी उसने दी है। और ये हैकर सैयद शुजा विन सॉल्यूशन के नाम से कंपनी में वो काम करता है, जिसके मालिक का नाम कमल राव है, और पूरी तहकीकात जारी है। और ये भी देखा जा रहा है, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पूरी दुनिया में कहीं पर भी ज्यादा ईवीएम मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता तो भारत में ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बार बार इस पर सवाल किए जाते। इससे पहले भी जो है वामन मेश्राम ने इस बात पर रोशनी डाली थी कि ईवीएम के जरिए से जो है ब्राह्मणवादी इलेक्शन जीतते हैं, और इसी का और बार बार कहा गया है कि ईवीएम को बैन करो और ईवीएम को तोड़ो, ईवीएम के जरिए से इंतखाबात न ले जाए। ऐसा वामन मेश्राम जो भारत मुक्ति मोर्चा के हैं, बामसेफ के जो पूरे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस पर बार बार जोर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में यह देखा जाता है कि ईवीएम मशीन का इतना, उसकी मुखालिफत होने के बावजूद, उसका विरोध होने के बावजूद भी क्यों इसको रखा जाता है। एक और भी बात सामने आई है कि कर्नाटक की मशहूर सहाफी जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का कत्ल भी इसी की एक साजिश है, इसी की एक कड़ी है, क्योंकि गौरी लंकेश भी हैकिंग, ईवीएम हैकिंग पर वो अपनी न्यूज बना रही थी, वो एक रिपोर्ट बना रही थी, जिसको मंजर आम पर आने से पहले इसे भी रास्ते से हटा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर अब देखना यह है कि कांग्रेस भी ये कह रही है कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और भाजपा की जानिब से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बिल्कुल झूठ है और यह जानबूझकर हंगामा खड़ा किया गया है और कांग्रेस की जानिब से है। अब देखना यह है कि आखिर ईवीएम बंद होगा या ईवीएम के जरिए से यकीनन इलेक्शन जीते जाते हैं क्या, और अगर नहीं है तो घरों में, सड़क के किनारे
और कई सियासी लीडरों के घरों में ईवीएम मशीन कैसे पाई जाती है, ये एक सवालिया निशान है। देखना है कि अब भारत के अंदर किस तरह से बदलाव इलेक्शन को लेकर, इंतखाबात को लेकर, चुनाव को लेकर आते हैं। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।